नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थ नवकानना प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजत स्मर्पितो श्रियं विप्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढतोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनीम् अधिगतामनिकस्वनैः प्रियाभिर्विसेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिका बालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधि संश्रुते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत सकलसिद्धिदा सेविताम् तया सदृशतामयात् कमलजास पत्नी वयत हर प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः यमोऽपि भगनी सुतान् कद्मुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनुवत्व मे तावता न दुर्लभतमारते मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भव कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः एवं तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मरशं जलाणुभिः सकल गात्र जय संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर्यसुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरेः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टकं पाठ संपूर्णम्। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री राधा युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यमुना जी के वात्सल्य में निज स्वरूप उनके पावन तट पर हम सभी विराजमान श्री यमुना जी की महाआरती के लिए सम्मिलित हुए हैं। श्री यमुना जी की यह कृपा स्वरूप हम सभी ने अभी श्री यमुनाष्टकम का पाठ श्रवण किया। हम सभी ने पाठ श्रवण किया, लेकिन कितना समझ में आया? जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी संस्कृत का श्लोक उसके सामने बोल दिया जाए, उसी प्रकार हम सभी के लिए वह सिर के ऊपर से जाने वाली चीज थी। आधे से ज्यादा भक्तों को तो ये समझ में ही नहीं आया था कि ये है क्या। तो यमुनाष्टकम स्वयं श्री यमुना जी का आध्यात्म स्वरूप वर्णन है। श्री यमुना जी की महिमा का गान श्री यमुनाष्टकम है।
प्रथम पंक्ति आरंभ होती है नमामि यमुनावहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब श्री यमुना जी को जब सर्वप्रथम देखा, दर्शन किया, तो मन में यही कामना थी कि किस प्रकार इस ब्रज का स्वरूप समझ में आए, किस प्रकार इस स्वरूप को समझा जा सकता है, किस प्रकार इनका दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ठाकुर जी की नित्य लीला उन्होंने जहां जहां जिस प्रकार की, उस स्थान को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। एक स्वर्ग में कामधेनु है और एक कल्प वृक्ष है, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय वह श्री उस समुद्र में से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसकी विशेषता ये थी कि आप मन में जो भी कामना करें उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन उस कल्प वृक्ष की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह भगवत कृपा को, ठाकुर जी के निज चरणों की भक्ति को, ठाकुर जी के उस प्रेम को प्राप्त करा सके। उतनी ही सामर्थ्य उस कामधेनु की थी कि वह कामधेनु भी भगवत कृपा को, भगवत साक्षात्कार को, भगवत आराधन को प्राप्त नहीं करा सकती थी। उन दोनों में जितनी सामर्थ्य और उसी जो समुद्र मंथन हुआ है उसमें से एक और आविर्भाव हुआ, वह था अमृत, जो जीव को अमृत तत्व प्राप्त कराता है, जो अम्र कर दे जीव को, अर्थात जीव को विनाश से बचा दे, जो कभी मरे नहीं, मृत्यु को खत्म कर दे, वह अमृत तत्व है। जीव में अमृतत्व प्राप्त करा दे, वह अमृत तत्व है। लेकिन अमृत तत्व प्राप्त करने के बाद में भी जीव का अंत है, उसकी भी एक स्थिति बधी हुई है। ऐसी विशेष स्थिति का वह समुद्र मंथन। लेकिन फिर भी एक विशेष स्थिति और कि ठाकुर जी ने उस समुद्र मंथन के लिए 3 स्वरूप धारण किए। ठाकुर जी ने 3 बार जन्म लिया है। मोहिनी स्वरूप धारण किया, उसके बाद में कच्छप अवतार धारण किया है, और उसके बाद में धन्वंतरी स्वरूप धारण किया है। तो 3 स्वरूप ठाकुर जी ने उस अमृत तत्व के लिए प्राप्त किए हैं, धारण किए हैं। लेकिन फिर भी वह अमृत तत्व, वो समुद्र मंथन, वह ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं करा सकता, ठाकुर जी का प्रेम नहीं प्राप्त करा सकता। अन्य अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई लेकिन कोई भी भगवत भक्ति नहीं करा। ओम जय यमुना माता, ओम जय यमुना माता, हरि जय यमुना माता, जो नावे फल पावे, जो नावे फल पावे, सब सुख की दाता। ओम जय यमुना
ब्रजरानी ओ मैया कृपा करहु ब्रजरानी नमो नमो यमुने महारानी जो जन पान करत पय तुमरो जो जन पान करत पय तुमरो तेन त्रय ताप सिरानी ओ मैया तुम तय त्राप सिरहानी नमो नमो यमुने महारानी दामोदर हित कहलो बरनो दामोदर हित कहलो बरनो तुम महिमा मन मोहन जानी ओ मैया तुम महिमा मन मोहन जानी नमो नमो यमुने महारानी त्वमे